हम लोगों ने 3 अपने स्तर से उसकी चर्चा कर लिया है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ प्रावधान को देखा था, उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर लीजिए जी। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं इंडियन पैनल कोड से, जिसे बोलते हैं साथ में IPC। आपने देखा होगा कुछ समय पहले 377 आया था, आया था ना? ध्यान है किसी को? ये क्वेश्चन पूछ दिया था ना, करंट में होने के नाते इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। इसी तरह से थोड़ा सा कल वाले में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। IPC की धारा जो है 306, 307, 309, ये 3 को दिमाग में लेके चलेंगे, थोड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप आत्महत्या के लिए उस्काते हैं, प्रोत्साहित करते हैं किसी भी तरह से, तो यह एक दंडनीय अपराध है जी सर। इसके लिए आपको नहीं होगा, ध्यान रखें, जो भी वह कार्य करेगा उसे 10 वर्ष का कारावास होगा। ठीक है, 60 में चलेंगे। इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के इरादे से इसे ऐसा मारेंगे ताकि ये मर जाए, या मारने के सोच से अगर इस पे आप अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं, यह IPC की धारा 307 के तहत आप पे कार्रवाई होगी और इस पे भी 10 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। 309 में अगर आप आत्महत्या का खुद ही प्रयास करते हैं तो यह विधि आप पर लागू होगी। इसे भी दंडनीय अपराध माना गया था, लेकिन कुछ केसेज में 1 वर्ष की सजा भी इस पे प्रावधान किया गया था। बाकी अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अपनी गाइडलाइन देते हुए इसे उससे भी मुक्त कर दिया। क्यों? ध्यान देंगे, क्योंकि जब मर गया तो सजा किसको देंगे? जो उकसाया था सर, यहाँ उस्काना नहीं था ना, स्वयं खुद अगर आत्महत्या का प्रयास करते हैं तब अगर ये प्रूव होता है कि इसमें किसी ने उस्काने वाला आपके सामने था ना, 306 था, यहाँ था, ये ध्यान रखेंगे, वो 9 था। इसी 6 को अगर उलट देते हैं, हमने उस्काया, उसने खुद ही कर लिया, उलट दिया उसने कि हमें क्या उसका हो गया, खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना जी सर। हाँ। बचने पे सजा होगा, क्या बचने पे बच जाएगा तब सजा। हाँ, तभी तो बात आई कि सजा मतलब मिल सकती है उसे 1 वर्ष की, तभी तो आई। अगर मर जाएगा तो सजा की कोई देर क्या इसको हटाएंगे तभी तो सुनाई पड़ेगा। कोर्ट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, बिना किसी प्रमाण के कोई भी कार्रवाई आगे तब तक नहीं बढ़ाता है जब तक उसे कोई ना कोई साक्ष्य मिले। ठीक है, उसे साक्ष्य चाहिए ना, चाहे जिस रूप में सपोर्ट देगा, जिस रूप में सपोर्ट देगा उसी रूप में उसी स्पीड से वो आगे जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था राजीव गांधी के केस में सरकार ने खुद ही साक्ष्य क्या किया, वकील को प्रोवाइड करा दिया, चाहे गलती से या जान करके। जो 7 साल पेंडिंग में डाला, क्या सरकार के वकील को नहीं पता था कि इस पे यह केस बन सकता है? सरकार के पास तो बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं। उस अवसर को कहीं ना कहीं चाहे जानबूझ करके किसी रूप में दिया गया हो, हमारा किसी धर्म संप्रदाय किसी जात से कोई लेना देना उसमें नहीं है कि कौन किसका था या कौन किसका है। ध्यान रखेंगे आप लोग आज से भी, कभी भी किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी संप्रदाय को, किसी सरकार को, किसी व्यक्ति, किसी संस्था को कोई हर्ट करने का मेरा उद्देश्य न है, न था, न रहेगा। इससे ऊपर होकर के आप लोग कोई चीज़ सुनेंगे कभी भी किसी धर्म से कभी न जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। उस्काने वाले व्यक्ति को 306 में जाएगा,
बस ठीक। जो खुद आत्महत्या करेगा, जो उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो बच गया तो फिर सजा किसे मिलेगी? उसे क्यों मिलेगी ना। अकेले ही, मान लीजिए हम अकेले ही कोई काम कर रहे हैं तो फिर जो कोई यहाँ है ही नहीं तो सजा किसको मिलेगी? किसी को नहीं, उसको देख ही नहीं कि कहीं पैसे पता चल गया एक्सीडेंट में। उसताया गया, प्रयास की बात आई ना, मर गया वो तो फिर आगे जाएगा ही जाएगा। अगर उसकाया गया तो आत्महत्या कर लेगा तभी तो 10 साल की बात आती है। जब वह मरा ही नहीं तो सजा तो कम हो जाएगी ना। वो तो मैक्सिमम 10 साल की सजा की बात इसीलिए की जाती है ना। हाँ, वो 10 साल की सजा उस व्यक्ति को दिया जाएगा कि उसकाया गया। मान लीजिए सपोज करिए हम आपको इसी बातें बोल दें कि आप लगे आपको कि जीना तो बेकार है, इससे अच्छा मर ही जाए, तो क्या है, ये भी तो आप आत्महत्या करने के रास्ते पे जाएंगे। वो फेज अलग होगा कि आप किस रूप में जा रहे हैं। हम आपको मारना चाहें तो जुबान से भी मार सकते हैं, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो किससे हार्ट अटैक होता है? किसी ने फोन से या प्रत्यक्ष रूप से किसी को कोई बातें कहा और उसको उसने इतना डीप में ले लिया कि उसे संभाल पाना सिस्टम के बस की बात नहीं थी। जो हमारी बॉडी है, जो सिस्टम है, उसे संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आएगा ना। आपको गोली से भी मारा जा सकता है, आपको तोप से भी मारा जा सकता है, किस ऐसे मशीन से मारा जाता है कि आपकी कोई भी पार्ट दिखे ही ना कहाँ गया। मारने के तो अलग अलग तरीके हैं ना। तो वह चीज़ें दूसरा है, वो लॉ में जाएगा, वहाँ पे आप लोग मत जाए। इतना डीप आपके साथ क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि आपको ध्यान रखना है अपने जीएस को। यह क्लास जीएस का है, न कि बेसिकली संविधान के हर पहलू को टटोलने का है। अगर हर पहलू टटोलेंगे तो केवल पॉलिटी पढ़ाने में 1 साल लगेंगे। जी सर, ठीक है। हाँ, क्या बात वही हुई जैसे रूप में कह रहे हैं, वो तो मिला जुला करके गवर्निंग सिस्टम को जो हम देखेंगे तो कैसे गवर्न कर रहे हैं तो उसे पॉलिटिकल साइंस बोल देंगे। और हम एक सिस्टम को जो चल रहा है, जो संविधान में एक अक्षर से लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या है, उसे हम संविधान बोलते हैं। संविधान अपने आप में जो शब्द है सम और विधान, जो विधान सबके लिए बराबर होगा। बार बार मैं बोलता हूँ सभी पर लागू होगा, लेकिन कहीं कहीं आता ना कि ये अपवाद है, यह इन पे लागू अभी आने जा रहा है, आपके सामने आएगा भी 2 आर्टिकल के बाद। किन पे लागू नहीं होगा, क्यों नहीं लागू होगा, उसकी कहानी अभी आप सुनेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने आजाद शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध क्या है? हाँ? विरुद्ध अधिकार। आज तक क्या क्या है? 23 और 24। ठीक है, 23 को हम लोग डिस्कस करेंगे। 23 को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। जब आर्टिकल को पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे या ध्यान देंगे कभी भी, चाहे अपने अकेले या क्लास में, तो थोड़ा सा उसके जो पहलू हैं थोड़ा आसान हो जाएंगे। इस पे क्या क्या कहा गया है? बालाश्रम और मजदूरी नहीं करता है किसी कल में 14 साल की। हाँ, और बदला मजबूत है ना, ये हो गया ना। और महिलाओं से नहीं, चले अभी आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। ये बालाश्रम क्या है? बालात यहाँ अपने आप में पकड़े बल किसी से बल के रूप में, बल से कहा जाए कि आप अगर नहीं करोगे ये काम तो आपको हम क्या करेंगे? दंड देंगे, किसी भी रूप में दंड दे, इसे कहा जाता है बालाश्रम। बंधुआ मजदूर क्या है? किसी को हम किसी भी रूप में उसे मजबूर कर दें। जैसे आपने देखा होगा नील आंदोलन जो चला था 1917 की कहानी, जिसमें महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में बहुत ऊपर तक ले गया, धीरे धीरे बहुत ऊपर तक। महात्मा शब्द नहीं था वहाँ,
लेकिन महात्मा को ऊपर बहुत ऊपर ले गया। वहीं से उनके जीवन का कहा जाए एक नया जीवन शुरू हुआ था 1907 से, सॉरी 17 से, क्योंकि 13 में तो आए ही थे। ठीक है, यहाँ से इनके जीवन की शुरुआत चंपारण से हुई थी। वहाँ पे इसके तहत बहुत सारे कार्य बंधुआ मजदूर के रूप में हो रहे थे। नील आंदोलन इसी पे कुछ हद तक आधारित था। तीन कटिया प्रथा को साइड से रखकर सोचेंगे तब समझ में आएगा, दिमाग में आएगा ये तीन कटिया क्या था, वहाँ दिमाग जाएगा तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इतिहास क्लास नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल क्लास है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अगर इस रूप में कार्य करवाते हैं तो आप उसके दंड के भागी होंगे। अलग अलग जगहों पे देखे होंगे आप, इतिहास में पीछे चले जाएं, आप इल्तुतमिश को देख लें, कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लें, बलबन को देख लें, ये सब क्या थे? गुलाम तो वंश का नाम था ना, इन्हीं को जैसे गुलाम वंश नाम रखा गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद जितने थे सभी परचेज किए गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी परचेज किया गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा था, आपने देखा होगा शायद, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश क्वेश्चन का उत्तर होगा, ध्यान देंगे, कंफ्यूज न हो। तो बलबन भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था और ऐबक भी गुलाम था। वहाँ पे इसी तरह से मार्केट से खरीद करके बेच करके, किसी को आप कोई बेच रहा आप खरीद लेंगे, वहाँ पर भी उस पर रोक लगा दिया गया। यहाँ पे रोक लगा दिया गया। कब लगाया गया, कैसे लगाया गया, ये ध्यान दें। 1986 में बाल उन्मूलन की जब बात आई, इसके तहत उस पर रोक लगा दिया गया। अभी कुछ समय पहले 1960 में अमेंडमेंट किया गया। इसका ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज को आगे अभी मैं बता रहा हूँ। इस पे वहां पे भी रोक लगाया गया। इस तरह के कोई भी कार्य अगर कराते हैं तो सरकार का प्रावधान आप पे लागू होगा। अब आज हमने कहा ना कि अभी आपका 23 दो पार्ट में बांटने के, यह प्रथम में यह चीजें आ गई। दूसरी चीजों में ये आप देखिए, सरकार इनसे कार्य करा सकती है। किस प्रयोजन के लिए? लोक कल्याण का कोई बात अगर आती है, सामाजिक, मतलब जिसे कहते हैं, अगर सरकार, जैसे इसमें चुनाव चल रहा है ना, सरकार चाहे हम आप लोगों से निःशुल्क कार्य चुनाव के दृष्टिकोण ले सकती है। बहुत सारे अधिकारी लगे हुए हैं, कुछ को कुछ पारिश्रमिक मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, वो अलग मैटर है। वो इसलिए दिया जाता है कि उनके आवागमन के लिए व्यवस्था करनी होगी, तो अपने साधन से जाते हैं तो कुछ पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि खाने की व्यवस्था करनी पड़ती अलग अलग। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य अगर सरकार के अपने सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई कार्य होगा तो इन लोगों से काम लिया जाएगा, लोगों से काम लिया जा सकता है, बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी पारिश्रमिक से काम लिया जाएगा। तो 24 को आप देखेंगे, बहुत सिंपल सा ये दो आर्टिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक दो एग्जाम के बाद एक क्वेश्चन बन ही जाते हैं 22, 23 और 24 से। इसको देख लें, क्या है 14 ईयर, किसी कारखाने में, किसी खान में, किसी ऐसे उद्योग में जो हैजार्डस हो, जो हेल्थ के लिए हैजार्डस होगा, वहाँ पे आप कार में नहीं लगा सकते। इसके लिए प्रावधान बनाया गया, ठीक है यहाँ पे। लेकिन जब 2016 में अमेंडमेंट किया गया, 1986 वाले को, यहाँ एक ध्यान देंगे, कुछ किताबों में आपको लिखे मिलेंगे, यह 14 वर्ष 14 से 18 तक भी इस पे प्रावधान की बातें की गई हैं। ये ध्यान देंगे, अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि अभी तो 14 में देख रहा था, यहाँ 18 की बात, मतलब 18 तक भी इस पे प्रावधान 16 में
कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा इतना ही जाने, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि क्या है। 14 में कुछ जगहों पे आपको मिलेगा लिखित रूप में 15 to 14 वर्ष तक। अब ध्यान दें, कंफ्यूज आदमी होगा ना कि क्या 5 से नीचे वाले को कराया जा सकता है, क्या कंफ्यूजन है ना। लेकिन इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि 5 साल के नीचे का बच्चा किसी काम को करने के लिए सक्षम वाणी से नहीं होता है। कहीं कहीं आपको ये लिखित मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे सीधे मेन मुद्दे पे। कहाँ पे? क्या नाम है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी मंदिर में नहीं सकते। चलिए हम लोग देखेंगे 25 को भी बांध लें, अच्छा होगा। 25 में क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, अंतःकरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। जब स्वतंत्रता हो गई, किसके लिए? अंतःकरण की बात आ गई। ठीक है, अंतःकरण। लेकिन ध्यान रखेंगे, अपने धर्म के जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार उन्हें प्रचार प्रसार करना है, यह ध्यान रखेंगे। नहीं कि किसी भी तरह से माने कि यहाँ से चल करके अगर चौराहे तक गए, कहा तो नहीं अब मैं मुस्लिम का धर्म मान रहा हूँ, चलो ठीक है। फिर अगले पे गए, नहीं मैं अब सिख बन रहा हूँ, कृपाण रख करके निकाल दिया। यह नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। हर चौराहे पे धर्म बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जब आप घर से निकले हैं किसी एक धर्म के रूप में निकले हैं, हर जगह बदलने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इस पे अगर ये चीजें आती हैं तो इस पे रोक भी तो लगाएंगे, रोक लगाएंगे ना। अगर आप स्वतंत्र होकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बात सुन लें। एक बात आया था, फादर स्टेन सेंट लीज करके नाम था, इसका कुछ नाम था। 1977 में इन्होंने एक बात दिया, मतलब ये जो था वर्सेट एमपी करके था, मान लें मध्य प्रदेश के केस में था। यह चीजें आई सामने तो इन्होंने पूछा कोर्ट से कि क्या हम धर्म प्रचार में धर्म परिवर्तन करा सकते हैं कि नहीं। ये ध्यान रखेंगे, ये बात आएगा। बहुत अच्छा बात है, कहीं कुछ जगह पूछा भी गया है कि क्या हम धर्म प्रचार में, क्योंकि ईसाई महोदय लोग धर्म प्रचार के लिए आपका, जब मैं पहले क्लास लिया था कुछ समय पहले, वहाँ बताया था कि वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में उन्हें अनुमति दी गई थी। कब दिया गया था, किस एक्ट के तहत? बहुत अच्छा, 1990 था ना। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। वहां पे उन्हें अनुमति मिली थी तो उनका मनोबल क्या था, उठा हुआ था। उन्होंने एक बात डाल दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, धर्म के प्रचार प्रसार में धर्म का परिवर्तन की अनुमति नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर धर्म का परिवर्तन करना चाहता है तो वह कर सकता है, लेकिन उसके पीछे एक क्लॉज छिपा हुआ है। किसी तरह का प्रलोभन, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का उसे आप शंका में लेकर के, बहकावे में लेकर के नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गए। चलिए रोक लगाएंगे ना। अगर यह चीजें यहाँ पर
बाधा डालती है तो क्या होगा? लोक कल्याण। ठीक है? जी सर। और क्या? स्वास्थ्य और हाँ? आर्थिक पब्लिक आर्डर हो गया ना? पब्लिक आर्डर, हेल्थ और एक चीज आती है, हिंदी पढ़ा होगा आपने, सदाचार। पढ़ा है ना आप लोगों ने? इसका अगर हनन होगा तो इस पे रोक लगा दी गई, जगह जगह आपके लिए रोक लग सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 चीजों से यह पार्ट 2 में जाएगा, जो 25 पार्ट 2 में यह 3 चीजें स्पष्ट रूप से आपके जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन बन रहा है किसी के दिमाग में? कोई बात आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? सर बात आश्रम पे है। बच्चे सब जो गरीब बच्चे हैं तो अनाथ बच्चे हैं, ढाबों में वर्क करते हैं, रेस्टोरेंट में, बिलो द 15 ईयर, तो उन पर क्या केस चल सकता है? नहीं कर सकते। जब बात आ गई 24 में, आपने सुना अभी 24 में 14 ईयर से नीचे किसी भी बच्चे से किसी भी काम में आप नहीं लगा सकते। सर लेकिन वो बच्चे अनाथ हैं और कोई है नहीं। अनाथ है, उसके लिए सरकार ने अलग अलग कोर्ट के गाइडलाइन में अलग अलग चीजें आई हुई निकल करके, उन्हें पैसे देने की बात, उसको शरणार्थी जगहों में डालने की बात, अलग अलग केसेज में कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है। अलग अलग कंडीशनों में महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए अलग अलग चीजों को दिया गया है। चलिए, यह धर्म का प्रचार प्रसार के थे। ठीक है सर, अपना काम तो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकता अपना काम तो करते ही हम लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं? सब रिकॉर्ड। अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो भी तो काम ही हुआ, देखा जाए तो। बच्चा अपने घर में तो काम करता ही है। 14 साल का बच्चा तो हम लोग मेच्योर मानते हैं ना, वो तो बहुत सारा काम करता है। यहाँ तक कि देखिए, जो हम लोग के मकान बनते हैं तो घर के सब बहुत सारे बच्चे उसमें सहयोग करते नहीं हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे घरों में आज भी देखेंगे जहाँ पे किसी का निगाह नहीं पड़ती है, किसी का दबाव नहीं होता है। आपने देखा होगा कैलाश सत्यार्थी का केस, बचपन बचाओ अभियान, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 14 में। किसका पुरस्कार मिला था? सारथी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके साथ था? बहुत अच्छा, वही बात है। ठीक है, उसके साथ उसे पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने क्या किया था? जगह जगह ईंट के भट्ठों पे, होटलों में और जगहों पे जहां उस तरह की चीजें थी, खदान थी, वहां जा जा करके उन बच्चों को मुक्त कराया था। इसी चीज को देखते हुए जब नोबेल पुरस्कार कौन संस्था देती है? नोबेल पुरस्कार कौन देता है? कहाँ से मिलता है? किस कंट्री से? वहाँ जो समिति है वो पूरे साल वॉच करती है, लंबे समय तक चलता रहता है। उस पर वह नजर रखने के उपरांत देखा कि कुछ हद तक कैलाश सत्यार्थी ने काम किया है, इसीलिए उस पुरस्कार को 2 लोगों का हक बना करके, इतना अच्छा काम नहीं अकेले दिया जाए, 2 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने आधा आधा रकम दे दिया। चलिए, इस पे आप लोग देखा होगा धर्म की बात आती है। इसी में आप लोग देखा होगा कि हिंदू शब्द बात आती है, हिंदू आती है ना, कि कोई भी धार्मिक जो जगह होगा वो आगे अभी आएगा। यहाँ पे आप पहले ये देख लें, सिखों का आप देख लें, इनके पास जो ये कृपाण लेके चलते हैं, इसी के तहत इन्हें वो स्वतंत्रता मिली है, न कि आर्टिकल 21 के तहत। ये स्वतंत्रता उन्हें इसी के तहत मिली हुई है। ये कहानी थोड़ी सी सुन लीजिए, आप लोग के दिमाग में रहेगा। हल्का सा चले आप लोग अपने हिस्ट्री में, कुछ हद तक मिडवल ही है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद राय थे। सिंह नहीं कहेंगे वहाँ, गुरु गोविंद राय थे।
उनका जन्म 22 दिसंबर 19 कब हुआ था 1666 में। 22 दिसंबर 1666 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 7 अक्टूबर 1708 इनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच में 1699 में इन्होंने सिख की परंपरा को देखते हुए खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 में। कैसे किया था? एक बार इन्होंने अपने संप्रदाय के लोगों को बुलाया एक जगह पे और कहा, हम थोड़ा साथ में ले चलेंगे, कहा कि कितने लोग यहाँ हैं कि जो अपने सिर की बलि देना चाहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और आगे आया। गुरु गोविंद सिंह ने उसे वहाँ से लिया, हाथ में तलवार लिया, अंदर चले गए। एक मंडप बनाया था उन्होंने, कुछ बैरिकेडिंग करके गोपनीय। वहाँ जाने के बाद 5-7 मिनट बाद वहाँ से वापस आए, तलवार में खून लगा हुआ था। आकर दोबारा उन्होंने उसी बात को दोहराया, अब कौन चाहता है बलि देना। उसमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा, उसको ले गया उन्होंने अंदर और पूरी तलवार खून से लथपथ आए। यह प्रक्रिया उन्होंने आगे बढ़ाया और 5 लोगों ने इस तरह के कार्य के लिए आगे बढ़ गए। सभी को इसी क्रम से उन्होंने ले गया और अंदर से तलवार खून से लथपथ बाहर लेकर के, जब उन्हें 5 लोग मिल गए, अंत में उन्होंने 5 को बाहर लेके आए। बात समझ आई ना? वो खून दिखाना क्या था? चेक करना था कौन सही। हाँ, आपकी मोरलिटी चेक करनी थी, आपकी कॉन्फिडेंस चेक करना था। उसी 5 के नाम पर, उसी 5 के नाम पे जो 5 चीजों का उन्होंने स्थापना किया है, वह यही 5 चीज है। और देखा होगा आपने, गुरुद्वारों में कहते हैं प्रसाद मिल रहा है। उन्होंने एक लोहे का कटोरा लिया, उसमें पानी और चीनी डाला, 2 मुही तलवार से उसे उसने डिजाल किया, घोला, कहा ये है प्रसाद, यह अमृत है, इसी को आप लोग को अब पीना। वहीं पे उन्होंने 5 चीज की घोषणा किया और अपना नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह कर लिया और कहा आज से सभी पुरुष अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे और महिलाएं अपने नाम के आगे कौर शब्द का प्रयोग करेंगे। 5 चीज आप लोग जानते हैं क्या है? केस, कड़ा, कै कैसे ही है, ककहरा, कच्छा, कटार या कृपाण कहिए, ठीक है। वही कृपाण उन्हें जब वह अपने गुरुद्वारे में जाते हैं अरदास करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए, तो उनके साथ बड़ी बड़ी तलवारें टंग जाती हैं। कभी तो देखें छोटी सी रखते हैं ना, थोड़ा आवागमन आसानी के लिए, तो हम लोग देखते हैं लगता है कि यहाँ पे कोई संघर्ष होने वाला है। नहीं, उनको वह अनुमति है, इसीलिए वह लेके चलते हैं। वहाँ की परंपरा जो 1909 की बात है, 1699 की बात, यहाँ से यह इसकी उत्पत्ति की गई। और कुछ समय बाद वही औरंगजेब जो इनके 2 पुत्रों को 27 दिसंबर 1704 को दीवारों में चुनवा देता है, ठीक है। वहीं से एक बोल देते हैं कि औरंगजेब अब तुम्हारा साम्राज्य लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, हमने अपनी सेना का गठन कर लिया। उनका ये कॉन्फिडेंस था कि जब 5 लोग बलि देने के तैयार हैं सामान्य सी बात पे, तो ये मेरी जो कौम है, ये भी जो मेरा संप्रदाय है, अब इस पे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहाँ पे वो घोषणा करते हैं और उनकी मृत्यु आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। 42 ईयर इनका टेन्योर कह दें या लाइफ स्पेन कह दें या जो भी कह दें, ठीक है।
ये जो हिंदू शब्द की बात आई, यहाँ पे जो हिंदू शब्द लिखा जाता है, इसमें 3 चीजों का समान, जैन, बौद्ध और सिख को हिंदू माना जाएगा। यहाँ पे ये चीजें निकल के आती हैं, इन तीनों को यहाँ पे हिंदू माना जाएगा। ठीक है, कोई चीज कंफ्यूज यहाँ नहीं होगा कि तीनों को यहाँ हिंदू माना गया। अब क्वेश्चन बनता तो ये वो सिख है कि हिंदू क्यों माना गया अलग अलग, लेकिन यहाँ के कुछ प्रॉपर्टी बनी होगी, उसकी कहानी लंबी है। हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो इसी औरंगजेब वाली जो कहानी है उसी में उलझ जाएंगे। ठीक है, 26 अभी है हम लोग के पास। 26 अभी तक ये अधिकार किसके पास था, किसके लिए था, मानव के लिए था। ध्यान देंगे, यहाँ पे आसान हो जाएगा आपको याद करना और अपने आप को आत्मसात करना। अभी तक जो ये अधिकार मिले थे किसके लिए थे, मानव के लिए। अब यह 26 में धार्मिक संप्रदाय के लिए हो गया, किसी व्यक्ति के लिए नहीं रह गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी किसको मिला था, मानव के लिए। अब यह इनके लिए अलग अलग परिस्थितियों में इसे 4 पार्ट में बांट लें। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए धर्म बनाने का अधिकार इन्हें आर्टिकल 26 क्लॉज 1 में मिल गया। जब मिल गया तो इसका मैनेजमेंट का भी अधिकार इन्हें मिल गया। जब मैनेजमेंट मिल गया तो इन्हें 3 में जाएंगे, जो चल और अचल संपत्ति है उसके स्वामित्व का अधिकार भी इन्हें 3 में मिल गया। 4 में जाएंगे, विधि द्वारा शासन चलाने की अनुमति भी इन्हें 4 से मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब किसके लिए कहा गया, धार्मिक संप्रदाय, यहाँ संप्रदाय की बात आई, रिलीजियस शब्द आएगा। इसके लिए ये 4 क्लॉज आपको मिले। पहले में क्या मिला, दूसरे में मैनेजमेंट, उसकी देख रेख करना, उसकी व्यवस्था करना। तीसरे में जंगम स्थावर, जो भी ले ले, सब लिखा है जंगम स्थावर, तो चल अचल संपत्ति से बोलते हैं, इसकी व्यवस्था करना और देखभाल करना। इसमें विधि के द्वारा स्थापित इसकी संस्था का गवर्निंग करना, जो वह सिस्टम बनाया गया, हर धर्म का एक बाइलाज होता है, उसके अनुसार इनका संचालन करना, यहाँ इनके लिए ये चीजें मिली। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप देखिए, ये तो मिला, लेकिन इस पे भी रोक लगाई गई है। वह क्या रोक था, अभी जो आप लोगों ने पहले पढ़ा, क्या, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकते कि उसका हनन हो। यहाँ भी उन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, 27, बहुत आसान है। क्वेश्चन है, हाँ बोले। आर्टिकल 26 से, आर्टिकल 26 को ऐसा माना जाता है कि यह हमारे धर्मनिरपेक्षता के विरोध में है। ऐसा क्यों कहा जाता है सर? धर्मनिरपेक्षता के विरोध नहीं है, आप ध्यान दें बैठे। धर्मनिरपेक्ष शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द कब आया था, ये चीजें यहाँ ध्यान दें। विरोध ये कहा गया, जैसे आप अभी बात आई ना 25 में कि व्यक्ति को दिया गया, तो जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकार देंगे तो उस समूह को भी तो आपको देना पड़ेगा। सर यहाँ तो समूह को दे रहे हैं धर्म प्रचार प्रसार करने के हाँ, लिए, लेकिन हमारे राज्य में तो ये कहा गया है कि धर्म प्रचार के करना नहीं चाहिए अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नहीं, अब बात ध्यान रखिए, यहाँ पे राज की बात किया गया। राज किसी एक धर्म को राज धर्म नहीं मानेगा, उसे प्राश्रय नहीं देगा, उसे अलग से कोई सुविधाएं नहीं देगा, ये कहा गया है। सर वो तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म में आता है, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म में बात करते हैं तो यहाँ। अरे भाई, इस पे आप आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहा ना कि कोई धर्म नहीं होगा, ये बात आई थी ना।
लेकिन कहा गया ना कि कोई भी राज्य बिना धर्म का वह राज्य नहीं हो सकता, राज्य की मतलब जो उसकी एक गरिमा है वो नहीं रह सकती। इसीलिए इस शब्द के दोनों लगभग इक्वल शब्द थे, मैं बताया था। इसे पंथ निरपेक्ष कर दिया गया था। कब किया गया था? पहला अमेंडमेंट में, यह 1976 में उस पर स्पष्ट कर दिया गया ना, जो उसके पीछे बात आई कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। यह संस्था की बात आई, व्यक्ति को नहीं मिला, यह संस्था को। हमने कहा ना कि अभी यह अभी इसके पहले मैंने बोला कि 25 किसको मिला? व्यक्ति को। हम लोग मंदिर बनाते हैं, मंदिर के लिए बहुत सारे चीजों को जा करके लोगों से चंदा मांगते हैं ना। अभी राम मंदिर बन रहा है ना, ये क्या है? पूरे देश में क्या चल रहा था? ना, समर्पण निधि के नाम से कुछ न कुछ लिया जा रहा था ना। किसी ने करोड़ों दिया, किसी ने लाखों दिया, कुछ ने किया। तो क्या हमारे अदर संप्रदाय के लोग इसे क्या कह रहे हैं कि यह उसके खिलाफ है? नहीं है ना, क्योंकि संस्था की बात आई, व्यक्ति की बात नहीं आई वहां पे। चलिए आप बोले। अरे चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सेकुलरिज्म वहाँ जाएंगे तो जाते रह जाएंगे, तो इतिहास का चीज है। नहीं सर, ये इतिहास का नहीं है, पॉलिटिक्स है। वहाँ के से खींच ले करके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पहले देख लें, वो आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। उतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि वो डिफरेंस आएगा वो आगे है। चलिए हम लोग 27 को देखेंगे, ठीक है। 27 क्या है? किसी भी व्यक्ति से धर्म के लिए क्या करेंगे? टैक्स का प्रावधान। कोई भी व्यक्ति अपने समूह के लिए, किसी चीज के लिए जो है उसके लिए टैक्स का प्रावधान नहीं करते। धर्म प्रचार करने के लिए कहते कि नहीं, सभी लोग को अपने आय का 10% टैक्स के रूप में देना है। तो यह कोई भी संप्रदाय यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन टैक्स की जगह पे अगर आप फी रख दें तो यह वैलिड है। दोनों में अंतर क्या है ये देखिए। चलिए, टैक्स वर्सेस फी। जब टैक्स आप देते हैं, इसके बदले आपको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके एक्सचेंजिंग में आपको कोई भी सुविधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगता है ना, उसके बदले में कोई सुविधा मिलती है? नहीं मिलती है ना। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है ना, उसी से तो विकास होता है सिस्टम का। यहाँ पर भी टैक्स से मतलब वही है। फी का मतलब अगर आप दे रहे हैं, उसके बदले प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ न कुछ मिलेगा, ठीक है ना। कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं, मान लीजिए आपने फीस जमा किया, तो क्या करते हैं आप? उसके बदले क्या होता है? पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है ना। लेकिन अगर आप पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, तो क्या आपको कुछ किलोमीटर और जाने की अनुमति मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो यही चीजें यहाँ पे टैक्स 27 में टैक्स की स्पष्ट बात की गई है, और बहुत कुछ इसमें नहीं है, ये ध्यान रखेंगे जब टैक्स की बात आएगी कि किसी भी संप्रदाय, धर्म या संप्रदाय के लोग इस पे टैक्स लगा करके उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। उस पर रोक लगा दी गई है कि यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए अपने संप्रदाय के लोगों पर टैक्स न लगाने। अब देखा होगा मुस्लिम में कहा गया है कि अपने अर्निंग का 10% डोनेट कर दो, कहा गया है ना। डोनेट की बात करते हैं तो जिसकी इच्छा है, क्योंकि सब क्या आ गया है? डोनेशन। अगर एक टैक्स की बात होती तो कुछ लोग चले जाते कहाँ पे? कोर्ट, कि नहीं हमें बाध्य किया जा रहा है, हमारी आय वैसे ही कम है और 10% हम यहाँ दे रहे हैं। यहाँ डोनेशन की बात आई। डोनेशन आपकी इच्छा के ऊपर है, वो दान हो, ठीक है। चलिए हाँ बोलें। क्या धर्म में? चंदा के रूप में
अब देखिए, अभी राम मंदिर के लिए चंदा लिया जा रहा है ना, इसको अलग अलग नाम से आप फीस कह दें। हमने कहा ना चंदा लिया जा रहा है ना, फीस, फीस के बदले हमने फी कहा। फी अगर किसी चीज़ के लिए वो फीस लगा देते हैं कि ये फीस है, कि आप अगर इस चीज़ को करें, जैसे सपोज करिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, इसमें आप सपोज करिए मंदिर, इसमें आप आते हैं, आपको लड्डू मिलता है, आपको लड्डू मिलता है। लड्डू कहाँ से आएगा? सभी लोग कुछ न कुछ चंदे के रूप में कहें, अलग अलग शब्द उसके लिए उपयोग कर लें, चाहे फीस का दें। कुछ जगहों पे होता है ना कि आपको इतना, आप देखे होंगे साईं मंदिर, बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, जो चढ़ावे आते हैं वो क्या होता है? डोनेशन हुआ। तो डोनेशन किसी व्यक्ति के इच्छा पे निर्भर हुआ। लेकिन अगर वही कह दिया जाए कि यहाँ पे 2 रुपये का टिकट लगता है, ये मंदिर हुआ, ये मंदिर हुआ, टिकट लगता है, तो क्या हुआ? ये फी के रूप में कन्वर्ट करेंगे ना, बताएगा। क्योंकि कुछ व्यवस्था के तहत वह प्रशासन अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता, आपको जो सुविधाएं देता है उसके तहत आपसे कुछ फीस ले सकता है, ये स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन टैक्स नहीं दी गई है, क्योंकि जब आप फीस देते हैं तो उसका जो प्रतिपक्ष है वो दिखता है आपको कि हमने दिया था पिछले बार, पिछले महीने में 100 रुपये आपको सभी लोगों ने दिया, तो यह इतनी गंदगी क्यों है, ये मंदिर परिसर में इतनी गंदगी क्यों है। लेकिन अगर टैक्स देते हैं तो टैक्स के रूप में आपको यह पूछने का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनता है कि हमने दिया था। जैसे आप पेट्रोल के लिए टैक्स देते हैं ना, सड़कें टूट जाती हैं तो क्या आप सड़क पे खड़ा होकर कहते हैं सरकार को बुलाओ, हमने टैक्स दिया था, क्यों नहीं सड़कें सही कराई? कहते हैं आप लोग? नहीं। लेकिन स्कूल में फीस दे देते हैं। जब स्कूल नहीं चलता था अभी बीच में कोरोना में, तो आप लोग क्या कहते थे? पैसा तो ले रहा है और पढ़ाई नहीं करा रहा है, सरकार इसे माफ कराए। कुछ लोगों ने चले गए कोर्ट इसके लिए, कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, इस पे रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, जो उसके कर्मचारी हैं, जो वो बिल्डिंग है, जो व्यवस्था है, वह संचालन कैसे होगा? कहीं ऐसा ना हो कि उस चीज़ को हमेशा के लिए वो बंद कर दे, तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? बात समझ आई ना? क्योंकि आप फीस देते थे तब डिमांड करते थे, अगर आप टैक्स दे रहे थे तो वहाँ पे डिमांड सड़क के लिए आपने नहीं किया। वो अलग बात है कि कुछ लोग एक समूह बना करके धरना प्रदर्शन करते हैं कि सरकार हम लोगों को नरक में डाली हुई है और बिना सुविधा का हमें जीना पड़ रहा है, वो अलग चीज़ है। समय और धरी महाराज आगे क्या हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अभी तक जो चीजें मिली उसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ बोले। जब कोई व्यक्ति, देखिए 2 चीज है, ध्यान से सुनिए। आपने सुना होगा नास्तिक सब, सुना है ना? उसका कोई धर्म, नास्तिक सुना है? नास्तिक क्या होता है? जिसका कोई धर्म कोई ये बोले सभी बोलेंगे तो यहाँ तक वही सर बड़े यकीन नहीं करेंगे। हाँ सर हमको समझ में आया। बात समझ आ गई ना? नहीं आई? हमको नहीं समझ में इंग्लिश में। कुछ जगह आपको मिलेगा नास्तिक, जो जब बोले सर किताबों पे विश्वास नहीं करते हैं। कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा, देखिएगा किताबों में मिलेगा जो, हाँ सुनो बात सुनिए, तो किताबों में, किताब है क्या? वेद ही तो है। जी सर। अलग अलग धर्म की जो पुस्तक है, वेद है, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। जब वो अपने, मान लीजिए हम रामायण और महाभारत को नहीं मानते, कुछ लोगों ने अभी राम मंदिर में चंदा देने के लिए मना कर दिया। वो कहते हैं हम राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं, कि राम अगर रहे होते तो क्या वो अपना मंदिर नहीं बनवा लेते?
यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब उनके पास इतनी क्षमता थी कि एक बार से कुछ भी कर सकते थे, तो उनके पास हनुमान जी थे, उनसे कहते आके बना दो, वो आके बना देते। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्यों? उसका समय नहीं रहा हो या मोबाइल उनके पास नहीं रहा उस समय, कारण रहा हो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति धर्म से हट करके अगर रहना चाहेगा तो हम आप जैसे लोग उसे जीना नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्या मानेंगे उसे? एक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा थर्ड जेंडर, सुना है ना? थोड़ी सी बायोलॉजिकल चेंजिंग के नाते हम लोग उसे क्या मानते हैं? एक्सटर्नल अगर देखें तो सब कुछ इक्वल है ना? लेकिन बाकी थोड़ी सी बायोलॉजिकल डिफॉल्ट के नाते उसे हम लोग कहाँ कर देते हैं? एक सिस्टम ही चेंज कर दिया हम लोगों ने। इसे लगता है वो मानव है ही नहीं, करते हैं ना, इस दृष्टिकोण से मानते हैं ना कि वो मानव है ही नहीं, इस बिहेवियर से हम लोग उसके सामने जाते हैं। तो अगर वो धर्म ही छोड़ दे रहा है तो फिर क्या मानेंगे उसे? आज जब बात आती है कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये है, तब भी हम लोग इतने घृणा के पात्र रहते हैं। जब वो कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे? इसका क्या अस्तित्व है? तो जीना मुश्किल होगा। वो अलग बात है कि जैसे अब बात आती है ना कि कुछ लोग छोटी सी बात को लेकर के रस्सी के फंदे में लटक जाते हैं, ठीक है, स्वयं लटक जाते हैं। अगर वो व्यक्ति ये देख ले कि जब हमारे अंदर इतनी पोटेंसी है कि हम अपने जीवन को किसी एक चीज़ के लिए त्याग सकते हैं, तो किसी ऐसे बड़े रिसर्च के लिए अपनी बॉडी को वो अगर लगा दे तो कुछ भी कर सकता है। इसे मृत्यु का भय नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। सबसे बड़ा भय क्या है हमारे आपके लिए? जो उससे ऊपर उठ जाएगा उसके लिए क्या होगा? वो तो कुछ भी कर सकता है ना। किसी ऐसे एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर दे हो कि जिसमें ये पता है अगर बच गए तो बहुत सा बड़ा बोर्ड लगेगा और मर गए तो कुछ नहीं, मरना तो उससे पहले ही था, रस्सी तो उसे तैयार थी ना। तो उसी तरह से धर्म के बिना जो व्यक्ति है वो क्या करेगा उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन समाज की जो परिपाटी है उसके लिए एक अलग सिस्टम होगा। चलिए 28 क्या है? 28 क्या है? Freedom as to attendance of religion, instructions or worksheets. 28 में क्या? कुछ नहीं पता? कोई बोले ये 28 में क्या है? नहीं पता? बहुत सबसे आसान आर्टिकल है, राज्य द्वारा पोषित। राज्य शब्द आप लोग जानते ही, पहले बता दिया था मैंने, राज्य किसे कहेंगे? राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था या कोई भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। पहले में कहा दिया गया, दूसरे में क्या कहा दिया गया? अगर सरकार चाहे तो उसकी अनुमति दे सकती है। सपोज कर लीजिए कि कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनका उनके धर्म का जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए उर्दू, वो इतना पिछड़ा हुआ है कि वो लोग वहाँ पे समूह में जा करके पढ़ने के लिए अपने को कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा पोषित संस्था को भी धार्मिक शिक्षा के लिए अनुमति दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल मदरसा क्या है? मदरसा यही ना है, सरकार बार बार कहती है मदरसा का यह फंड रोक देंगे, यह शुल्क रोक देंगे, अलग अलग चीज़ों को बोलती है ना। क्योंकि वहाँ क्या होता है, जब कोई बात आती है तो क्या मिलता है कि वहाँ बंदूकें रखी हुई हैं, वहाँ तलवारें रखी हुई हैं, और शिक्षण क्या दिया जा रहा है? केवल देश के प्रति भड़काना। ठीक है, इसीलिए सरकार बार बार रोकने की बात करती है। तीसरे में क्या है? क्या? प्राइवेट। जो प्राइवेट संस्थाएं होंगी उनके अपने अनुसार क्या करना होगा? प्रबंधन करने की। उसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम का कोई देखेगा या बाहरी देखेगा, वह उसका निर्णय ले सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कुछ खास नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर इतना ध्यान रखेंगे कि
किसी भी संस्था में, तीनों को मिलाकर अगर देखेंगे, किसी भी संस्था में अगर वह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे पोषित किया गया है, उसका मैनेजमेंट किया गया है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आर्टिकल 28 में या किसमें आर्टिकल में दिया गया है कि किसी धर्म के लिए सरकार द्वारा पोषित कोई संस्था। सपोज है, जैसे यहाँ पे एक स्कूल है सेंट्रल ड्यूज, वो किसका है? प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा वो सिस्टम गवर्न होती है, उसकी सैलरी गवर्नमेंट देती है, ध्यान रखेंगे। सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज, सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज, दोनों की सैलरी गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसकी नियुक्ति, उसका मैनेजमेंट करता है न कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड करता, नहीं करता, ध्यान रखें। सैलरी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। उसकी व्यवस्था कौन देखता है? उसके रिसर्च देखते हैं, जो उसके चैरिटी का सिस्टम है वो देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मिला ना। अभी आप देखे होंगे कुछ समय पहले, अभी लगभग 5-7 साल पहले है, तो विद्यालय बहुत पुराना अभय नंदन इंटर कॉलेज जो आश्रम पे है, देखा ना। कुछ समय पहले वहाँ पे सामान्य तरह से व्यवस्था थी, लेकिन कुछ सिस्टम के तहत उसे जैन धर्म के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और वह अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो गया। जो पहले के टीचर थे वह टीचर उसमें कार्यरत हैं, लेकिन उस समय के बाद जो भी नियुक्तियां होती हैं अब जैन धर्म के परंपरा के अनुसार होती हैं। बहुत कम फीस लगता है। क्या? 100 रुपया फीस। वो दूसरा मैटर है, वो दूसरा मैटर है। वो संलेखना पद्धति मत जाइए कि नृत्य की बात आती है, उसमें 25 में वो भी था ना, आप लोगों ने चर्चा किया होगा, आया होगा। जैन धर्म में आप देखा होगा, आप चले जाएं मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? सॉरी, किस धर्म का था? जैन धर्म का। उसने अपनी मृत्यु का एक तरीका अपनाया था, उस संलेखना। किस पर्वत पे गया था? कौन सा पर्वत था? ये जो संलेखना पद्धति है, अभी 5 साल पहले एक बात भी राजस्थान में आया था। जैन धर्म के एक जो संत थे वह अपने अन्न और जल को त्याग कर दिया था। ये मैटर कहाँ गया? कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा नहीं, आप इस तरह से अपने को मृत्यु के करीब नहीं ले जा सकते हैं। उसने उस पर क्या किया? रोक लगा दिया। राजस्थान सरकार ने रोक लगा दिया। एक जैन धर्म के संत को आपने देखा होगा, कुछ समय पहले वो नंगे ही रहते थे, एक पतली सी मूर्ति लगे हुए, उन्होंने अपना ये चीजें रखा। कोर्ट ने मना कर दिया। फिर उस संस्था के लोग गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट राजस्थान के आदेश पे ही रोक लगा दिया। नहीं, उस व्यक्ति के धर्म में यह है, उस संप्रदाय की चीजें हैं, वह इस तरह से अपने जीवन को समाप्त अगर करना चाहता है तो कर सकता है, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। अन्न और जल त्याग करके, जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य एक समय के बाद अपनी राजपाट किसको दे दिया था? किसको दिया था? बिंदुसार की बिंदुसार? बिंदुसार किस धर्म को मानता था? अशोक किसको मानता था? मानता नहीं था। तो ये जो शिलालेख मिले हैं, कहाँ मिले हैं? लुम्बिनी में जाकर के जो टैक्स कम कर दिया था, कैसे किया था?